अरे काकी, कैसे हो आप लोग? अच्छे है. तू कशी आहेस? बस छान. काकी, 2 दिन बाद श्रावणी की गोद भराई है. अगर आप लोग आते तो मुझे और आई को बहुत अच्छा लगता. अर्चना, कुछ ही दिनों में तेरी जिंदगी बदलने वाली है. देशमुख परिवार की बहू से होकर करंजकर परिवार की बेटी बनकर रह जाएगी. क्या तुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता है? दुख क्यों नहीं होता काकी? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और इस घर से अलग होने का दुख तो मुझे होगा ही ना. अर्चना, फिर भी तुम इतना शांत कैसे रह लेती हो? काकी, माना कि मेरे हाथ से सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन किसी और को सब कुछ मिलने वाला है. उसकी जिंदगी बसने वाली. मैं अपने दुख को बुलाकर उसकी खुशियों को देख रही हूं और इससे मेरी जिंदगी और आसान हो गई. अर्चना, मानो और तुम अलग हो ये हम कभी नहीं चाहते. हर वो चीज, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे और मानव के बीच में आती है ना, चिढ़ होती है हमें उससे. यहाँ तक कि श्रावणी भी. काकी, आप हाँ, हम आएंगे गोद भराई में. इसलिए नहीं कि श्रावणी की गोद भराई है, इसलिए कि तुमने हमें बुलाया है. अर्चना, उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे. हर घर में तुम्हारी जैसी बहू आए ना, तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा. काकी, मैं चलती हूँ. हे भगवान, अगर तू कहीं से देख रहा है ना हमें, तो जरा इस लड़की को देख. ये अपने परिवार से और अपने पति से बहुत प्यार करती है. इसे कभी उससे अलग मत करना. तेरा काम हो गया ना? अरे हमने जितना सोचा था उससे भी बढ़ा चढ़ाकर धमाल हो गया. अरे अश्विन ने तो कमाल कर दिया. सारी बातें घुमा फिराकर सारा दोष वर्षा पर डाल दिया. और अश्विन है भावना तो का वीक पॉइंट, तो उन्होंने आंखें मूंद कर उसकी सारी बातें सच मान ली है. अब देखो वर्षा. इसका मतलब आग भड़क चुकी है और वो वर्षा के रिश्तों को जलाकर ही दम लेगी. एक तरफ अर्चना का तलाक हो जाएगा और दूसरी तरफ वर्षा का भी. फिर दोनों बहनें रहेगी अपने मैके में साथ साथ. हैप्पी करंजकर फैमिली. और कुछ सुनना है? हाँ? अपना मुंह खोला और हमारा ये प्लान चौपट हुआ ना, तो तेरा वो हशर करूंगा मैं. अजीत, छोड़ दे उसे. अरे ये को भी कोई तरीका हुआ समझाने का? मैं बताती हूँ तुझे कैसे समझाते हैं. फंदू, अगर इस वक्त तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अजीत को रोक नहीं सकूंगी, समझी? मानव, आप श्रावणी की दवाइयां लेकर आए. मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ. वर्षा और अर्चना में बहुत अंतर है, मैं शुरू से जानती थी, लेकिन इतना अंतर होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. एक भले और संस्कारी घर की लड़की होने के बावजूद भी इतनी गिरी और ओछी हरकत करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी.
क्या बात है मानव? आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या करूं? आज भावना काकी ने वर्षा के बारे में जो कहा, उसके बारे में अर्चना को बताऊं या नहीं? वर्षा और भावना काकी के बीच में क्या हुआ है ये मैं भी नहीं जानता। अश्विन वाले मसले को छोड़कर और भी तो कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से भावना काकी नाराज हो। सास बहू में तो ये चलता ही रहता है। पहले मैं वर्षा से बात करके पता कर लेता हूँ कि क्या हुआ है, तब तक इस मसले को लेकर अर्चना को टेंशन देना ठीक नहीं होगा। मैं सतीश को सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुम अपने पति से अपना अतीत छुपा सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे से सच्चाई नहीं छुपा सकती। मैंने किसी से कोई सच्चाई नहीं छुपाई। हाँ, तो सच्चाई बताई भी नहीं तुमने। मैंने कोशिश की थी आई, लेकिन सतीश खुद मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता था। हाँ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा अतीत इस तरह का होगा। आई, खैर, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैं तुम्हारे और अश्विन के बीच का संबंध सतीश को बताने जा रही हूँ। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन उसकी जिंदगी का सवाल है वर्षा। आई, मेरी जिंदगी भी तो उसकी जिंदगी से जुड़ी है। आई, मैं जानती हूँ आपको कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, ये बताना मेरा फर्ज बनता है और मैं बताऊंगी। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं सच कह रही हूँ। मैं अश्विन के बारे में आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन हर बार उर्मिला ताई के बारे में सोचकर मैं चुप बैठी, और आज अश्विन उसी बात का फायदा उठा। खबरदार वर्षा, अश्विन के बारे में एक शब्द नहीं सुनना है मुझे। तुम ही थी ना, उसके शादीशुदा होने के बावजूद ही तुम ही उसके पीछे पड़ी थी। उसके लाख ना करने के बावजूद ही तुम ही उसके गले में। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो झूठ बोल रहा है, अपने बाप छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर। बस वर्षा, नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं सुनना। और एक बात और वर्षा, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। उसके शादीशुदा होने के बावजूद ही तुम ही उसके पीछे पड़ी थी। मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, स्वीकार नहीं करूंगी। वर्षा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या बात है मानव? आप किसे फोन कर रहे हैं? वो तरुण को फोन लगा रहा था। वो गैरेज के सिलसिले में आज उसको वकील साहब से मिलना था, पेपर्स देने थे, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। मानव, ये वही वकील है ना जो सतीश जी के दोस्त हैं? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सतीश जी को फोन कीजिए और उन्हें कह दीजिए कि कल तक पेपर पहुंच जाएंगे, तो वकील साहब से एक दिन की मोहलत और ले लेंगे। हाँ, ऐसे ही करता हूँ। अरे बातें तो होती रहेंगी। चलिए, नाश्ता लग गया, आप आ जाइए। अच्छा तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। आज वर्षा सतीश जी से अश्विन के बारे में बात करने वाली थी। पता नहीं क्या होगा। बप्पा करे सब कुछ ठीक हो जाए।
जी टीवी, आज लिखेंगे कल।